नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सेवक विकास तिवारी स्वागत करता हूं अपने चैनल बदलती सोच में। और आज का मुख्य बिंदु है कि क्यों करें अपने मत का सौदा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और आप लोगों को भी ज्ञात ही होगा। आप लोग अच्छी तरीके से भली बात जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो ये हमारे राजनेता जिनके लिए हम समर्पित हो जाते हैं, कंधे पे झंडा लेकर ढोने का काम करते हैं। अच्छी बात है कि हम आपके साथ समर्पित हों, आप किसी और के साथ समर्पित हो, किसी के लिए कोई भी समर्पित हो, अच्छी बात है। लेकिन हम जो अपने वोट का सौदा चंद रुपयों के लिए वोट का सौदा कर लेते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे मुख्य स्तंभ को कमज़ोर करने का एक बिंदु बनता जा रहा है। और क्यों ना बने, हम किसी राजनेता को गलत क्यों मानें? मैं किसी राजनेता को गलत इसलिए नहीं मानता हूँ, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आता है और कोई राजनेता हमारे दरवाजे पे आता है तो हम उससे अपने वोट का सौदा करने लग जाते हैं। उनसे कहने लग जाते हैं कि पैसे का डिमांड करने लगते हैं, 1000, 2000, 5000 कि मेरे घर इतना वोट है, मेरे घर इतना वोट है ये। और जब कोई भी प्रत्याशी जब आपके बीच में आता है, वो लाख ईमानदार बन के आता हो, और जब आपके बीच में आता हो और जब आप उससे पैसे का सौदा करने लगते हो, तो समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। उत्पन्न ये होती है कि जब कोई आपके बीच में आएगा और हज़ारों, लाखों, करोड़ों आपके बीच में खर्च करेगा, तो उससे आप अच्छे की उम्मीद कहाँ से रखेंगे? ये है समस्या। जब आप अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते हैं तो अच्छा काम भी नहीं करेगा। तो ये कहीं न कहीं हम अपने मूल स्तंभ को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य को, अपने भविष्य को तो ख़राब कर ही रहे हैं, आने वाले भविष्य में अपने बच्चे के भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम अपने मुख्य स्तंभ को ख़राब कर रहे हैं। मेरे कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब भी कोई चुनाव आए, इस समय तो फ़िलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जब भी कोई चुनाव आए तो उस समय अगर प्रत्याशी आपका कोई आता है, आप बहुत किसी प्रत्याशी को ईमानदार मानते हो कि हाँ, ये ईमानदार है, लाख ईमानदार है, और फिर भी आप उससे पैसे का डिमांड करते हो, तो ये समझिए कि उस प्रत्याशी को गलत बनाने वाले आप और हम हैं। तो आपको ये कहने की ज़रूरत है कि अगर वो कहता भी है कि ये खर्च के लिए 2000, 1000, 5000, 10,000 रुपये रख लीजिए, तो आप उनसे कहिए नहीं सर, हम आपके साथ समर्पित हैं। आप जितनी ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हैं, आप एकदम उनके साथ समर्पित रहें। मैं भी आपके साथ समर्पित हूँ, लेकिन आप अपने आप को सौदा करने का काम ना करें। बस सीधे कहिए कि आप देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए कहीं न कहीं आप और मजबूती से आएँ और उन लोगों को सुरक्षित करें, और अपने देश को सुरक्षित करें। लेकिन अपने आप को किसी के हाथों बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था कि हम छोटे लोग जब छोटे-छोटे पशुओं को रखते हैं, बकरी रखें, गाय रखें, बैल रखें, जैसे भी किसी भी पशु को अगर हम पालन करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि पशुओं को पालन करते हैं तो 2000, 1000, 5000, 10,000 उसकी कीमत लगती है, बेच देते हैं। तो हमने एक दिन सोचा कि अगर बच्चे, हम तो पशुओं से भी गए गुजरे हुए हैं कि पशु 1000, 2000, 5000, 10,000 में बिकते हैं, 20,000 में, 50,000 में बिकते हैं, लेकिन मनुष्य 500, 1000 रुपये में बिक जाता है। जब कोई चुनाव आता है, राजनेता अगर हम लोग के बीच में आता है, तो हम अपने वोट का सौदा मात्र 500, 1000 रुपये में कर लेते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को कहीं न कहीं कुएँ में ढकेलने का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे के भविष्य से खेलने का काम कर रहे हैं। और कोई राजनेता 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 लाख, 10 लाख लगा के अगर आपके बीच में आता है, चुनाव जीतता है, तो ये हम उम्मीद उनसे कहाँ कर सकते हैं कि वो हमारे बीच में रह के बहुत अच्छे काम को करेंगे। वह तो एक बिज़नेस के तौर से तब आ गया। वह 10 लाख लगाएगा तो पहले अपना 10 लाख रुपया निकालेगा, उसके बाद से आपसे और हमसे कहीं अच्छे काम की उम्मीद करने की कोशिश करेगा। इसलिए कि हर जगह भ्रष्टाचार ही बढ़ा हुआ है, इसमें कहीं संदेह नहीं है, और भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले आप और हम होते हैं। आप और हम ही भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें मूल रूप ये है कि हम किसी भी राजनेता को गलत बनाने में हमारी सबसे बड़ी सहभागिता हो रही है। हम खुद मूल रूप से उनको गलत बनाने में उनका योगदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये है कि हम अपने आप को बेच रहे हैं, और मात्र चंद दो दो कौड़ी के लिए अपने आप को बेच रहे हैं। मानिए अभी चुनाव आया, कुछ भाई 365 दिन अपने मेहनत के कमाई से परिवार का परवरिश करते हैं, अपना परवरिश करते हैं, अपना दिनचर्या चलाते हैं, लेकिन वही भाई अपना उस समय काम बंद करके उस राजनेता के पीछे घूमते हैं, और चंद सिक्कों के लिए, दारू और थोड़े से मांस मदिरा के लिए वो अपने आप को बेचने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं हम अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो इसमें ये कहने का ये मुख्य उद्देश्य है कि आप किसी भी ईमानदार लोग को भी, अगर आपके बीच में आ रहा है, कोई राजनेता आ रहा है, और जब आप उससे पैसे की डिमांड करेंगे, या तो वो टूट जाएगा, और नहीं तो अगर उसके पास पैसा होगा
तो वो ईमानदारी से वो खुद बेईमान बन जाएगा। आप जान लीजिए, वो ईमानदारी से हटकर वो बेईमान बन जाएगा। इसलिए कि जब वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख आपके बीच में खर्च करके, आपके वोटों का सौदा करके अगर वो बीच में आपके आता है, तो कहीं न कहीं वो ईमानदारी के पद से डगमगा जाएगा और अपनी ईमानदारी को छोड़ देगा। दूसरी चीज़, अगर कोई बहुत ईमानदार है, वो आपके पास पैसे का डिमांड करते हैं, वो पैसा नहीं देता है आपको और आपके बीच में आता है, तो आप उसको नकार देते हैं, तो वह टूट जाएगा। 1 से 2 बार आपके बीच में आएगा, चुनाव लड़ेगा, लेकिन आखिरी बार वो टूट के वो आपके बीच में कभी चुनाव लड़ने नहीं आएगा। इसलिए कि ईमानदार अगर होगा तो उसके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो आपको दे नहीं पाएगा, और दे नहीं पाएगा तो कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं जीतेगा। तो जब चुनाव नहीं जीतेगा तो अपने अपने मूल काम से वो भटक जाएगा और वो टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद वो भी अपने रोज़गार की तरफ जाएगा कि हम कोई रोज़गार करें, इनकी समाज सेवा से। इन व्यक्तियों को मतलब नहीं, जब जिसके लिए वो समर्पित है उनको मतलब नहीं है, तो उस राजनेता को क्या मतलब है। तो मैं आप लोगों से आज यही बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी बातें आप लोगों को कष्ट देती हो तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये विचार आया कि ये बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। अगर मेरे बातों से 2-4 लोग ही प्रेरित होते हों, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूँगा कि मेरे वजह से समाज में 2-4 लोग में ही बदलाव आ रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करूँगा। लेकिन ये आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में किसी भी चुनाव में आप किसी भी प्रत्याशी से 1 रुपया न लें और सही का चुनाव करें। इसी बात के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। लाइक करें, कमेंट करें और अपना सुझाव ज़रूर दें। जय श्री राम।